वैसे साहिबा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार बात हो रही है। एक बार फिर बिलावल भुट्टो ने भी यही बात की, अब तो मुसलसल पीपल्स पार्टी यही बात कर रही है। यहाँ तक कहा खुर्शीद शाह साहब ने कि दोबारा 80 की दहाई में चली जाएगी सियासत। क्यों इतना ज़्यादा एक किस्म का हमें अलार्म नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर? अच्छा, आपकी बात का तो मैं जवाब दूंगी, लेकिन जब शुएब शाहीन साहब बात कर रहे थे तो मुझे कुछ बातें याद आ गई कि पीटीआई चेयरमैन कहते थे कि मुझे जुलाई 21 से पता था कि हमें हटाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी उनकी भी बातें सामने आई कि हम एक्सटेंशन देना चाह रहे थे, हम ये करना चाह रहे थे। बातचीत भी वो सियासी लीडरों से नहीं करना चाहते थे, लीडर्स से, वो उन्हीं से करना चाहते थे। तो थोड़ा सा आपको कुछ अजीब नहीं लगता दूसरों की ये बातें करते हुए? दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिर्फ एक ही नारा लगाना चाहिए कि एहतसाब के नाम पे तो इस मुल्क में बहुत खेल खेला गया, वो एक साइड पे रख दें कि वो एहतसाब जिन इदारों को करना है वो करते रहें, लेकिन पहले इस मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अपना काम तेज तरीके से करें और इलेक्शन का बाकायदा शेड्यूल पर इलेक्शन दे तभी दें। होगा ना शरा साहबा जब और लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। बहुत गलत किया अच्छा, पीटीआई ने, अब लेकिन मैं इस उनको पे आ जाती हूँ, मिलिट्री अब मंजरनामे मैं से इस पे आ गायब है। जाती हूँ। आपको भी हमारे लिए, शिकायत है, तो फिर ओपन प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ पीएमएलएन के हमारे लिए है इस लिए, वक्त। हाँ देखिए, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कोई नई बात नहीं है। 2008 में भी मोहतरमा शहीद हो गई थी, हम कैंपेन नहीं कर सके थे उस तरह। ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब इलेक्शन हुए और दोनों पार्टीज बड़ी खुश थी। इमरान साहब तो कहते थे पीटीआई चेयरमैन के ठहरो तालिबान में आ रहा हूँ, और नून लीग की तरफ से ये बात आती थी कि हम अपने किए का खमियाजा भुगत रहे हैं, जो हमें धमकी है। फिर 2018 में तो सभी को पता है कि किस तरह से आरटीएस बिठाया गया, किस तरह मुंतखब वजीर आजम को घर भेजा गया झूठे मुकदमे में और ये सब। तो वो तो फिर बहुत ही कुछ बुरा हो गया, जिसको इस वक्त पूरी कौम ने भुगता। जहां तक एक बात और बीच में कह दूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी आवाज आई थी कि शहबाज शरीफ को आपने भेजा है, हमने तो सिर्फ मॉडलिटी तय कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप किसके कहने पे मजबूर हुए थे जो उन्हें छोड़ा? शायद वही कुव्वतें हों जिन्होंने इस 16 महीने में केसेस नहीं खोलने दिए बकौल आपके। लेकिन आपके पास तो 3 साल 8 महीने थे ना। ये पापड़ वाले ये सब बनाते, इन्हें वादा माफ गवाह प्रोटेक्शन देते, क्यों नहीं निकाला आपने इन केसेस में से कुछ? आपको सिर्फ अजियतें देनी थी। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। देखिए जनाब, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, और वो ये है कि एक तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह तमाम पार्टीज़ ने एक बुरे वक्त में कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज हो रही थी, वो इंटरनेशनली सब संभाला, तो इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर इलेक्शन की बात करनी चाहिए। और इस वक्त आपने जो करना है, जो अदालतों का सामना करना है, वो अदालतों के तरीके पे जाने दें, और आपका सिर्फ एक ही नारा होना चाहिए कि हमें इलेक्शन जो है उसका शेड्यूल अनाउंस कर दो और वक्त पे कराओ। दूसरी बात एक ये है कि देखें, आईजी सिंध, आईजी कश्मीर, आईजी बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी सिंध को निकाला गया। पंजाब में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अफसरान को कहीं, और इन अफसरान को फिर कहीं पोजीशन भी नहीं दी गई। इनको पंजाब या केपी में तो लगाया जा सकता था ना। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन खुद लिख रहा है कि विफाक में आप किस तरह के लोगों को लगा रहे हैं, चाहे वो फवाद हसन फवाद हो, आहद चीमा हो। तो ये एक चीज़ है। थर्ड ये कि पंजाब में तो विलेज कमेटीज बनाई जा रही हैं। मलकवाल में अब गांव चमकेंगे, नोटिफिकेशन निकाल के ऑर्डिनेंस के थ्रू यूनियन कमेटी बनाई गई, जिसमें हमारी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि नून लीग के वो लोग जो हार भी गए थे इलेक्शन या टिकट के लिए खड़े हुए थे, ये वो उनको दिया गया है। राइट। सिंध में सारा जो डेवलपमेंट का वर्क है उसको रोक दिया गया। ठीक। तो ये क्या तरीका है? बट आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ ये सब कुछ नून लीग कर रही है? भाई, नून लीग को इस बात पे आवाज उठानी चाहिए
कि ये आप मुख्तलिफ सूबों में क्या कर रहे हैं। पंजाब में तो सब अच्छा है, जजेस को जो है इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए भी पूछते हैं विजिलेंस से। सिंध के लोगों का हक है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, जो ठीक। बजटेड हैं स्कीम्स उन पे काम को कंटिन्यू किया जाए। राइट, ठीक है जावेद अब्बासी साहब, आपने बहुत सुकून से पेशेंटली हमारी बातें सुनी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सबसे पहले तो अहम सवाल ये कि जनरल बाजवा का नाम लेकर बार बार ये अभी आज़ाद साहब ने भी कहा कि ये तो पुरानी ड्रीम है मियाँ साहब की, वो तो ये करेंगे ही करेंगे। आपकी पार्टी फुल सपोर्ट देगी मियाँ साहब को इस हवाले से, कंसिडरिंग के माजी में जो हो चुका है इस किस्म के नारों के बाद? देखिए, तो ये है कि कुछ हकीकत बातें हैं, कुछ सच्ची बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इस मुल्क के साथ क्या क्या खिलवाड़ खेले गए हैं, यहाँ इनके साथ क्या क्या मामला हुए हैं, किस तरह जमहूरी हुकूमतों के ऊपर शब्द खून मारा गया। तो ये हिस्ट्री है इस मुल्क की, सब जानते हैं किस तरह इन्वॉल्वमेंट हुई है, किस तरह इलेक्शन चुराए गए हैं, किस तरह लोगों को लाया गया है। ये सारी बातें जो हकीकत में हाँ आगे होगा, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, ये इसका सवाल है। मियाँ साहब का अपना हमेशा से बड़ा कंसर्न था, उन्होंने हमेशा से बात कही है कि बहुत बड़ी ज्यादती की गई है, जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया गया है। तो उनका बिल्कुल 100% ये कोई आज का नहीं था, उनका स्टैंड हमेशा से चला आ रहा है। अब इस तरह की मेरा ख्याल और भी आगे चलकर इस पर मीटिंग जरूर होगी। ये मुझे मैं उस मीटिंग का मौजूद नहीं था जिसमें अगर कोई फैसला ऐसा हुआ है, लेकिन 12 उन्होंने कहा है तो यकीनन उनके ज़हन में कुछ और शहबाज साहब जो दोबारा गए हैं फौरन, कोई ना कोई बात तो हुई है, कोई ना कोई रिपल तो जरूर है, क्या वजह है? मेरे उनसे कोई बात नहीं हो सकी, मेरे नॉलेज में नहीं है कि क्या उन्हें जल्दी क्यों जाना पड़ा, लेकिन ये जरूर है कि वो जा रहे हैं या मेरा ख्याल है अभी तक शायद चले भी गए हों। तो जरूर उनके जहन में कोई जरूर बात होगी, या वो शायद ये नहीं पता कि वो अपने पर्सनल मामले पे गए या इसी मामले पे गए, लेकिन ये एक दिन में बात सामने आ जाएगी। और जो केसेस खुले हैं तमाम, क्या इसका कोई असर हो सकता है मियाँ साहब की वापसी पर? मेरा नहीं ख्याल कि इनके केसेस का ये असर होता है जी। ये नया जो अदारा है, आपने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, हमने कई प्रोग्रामों में भी बैठे हैं, हमने अदालतें इनके बारे में कह चुके हैं कि नैब एक ऐसा बदनाम में जमाना अदारा है जिसने आज तक एक केस में भी लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में दोहरा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये लोगों की आम ट्रस्टिंग के लिए काम करते रहे, ये लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए ये अदारा इस्तेमाल होता रहा है। और बदकिस्मती से हम सब ने ये इसको होना चाहिए था कि परवेज मुशर्रफ साहब इसको बनाया था, उन्होंने खास मकसद के लिए सारे सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। फिर जमहूरी हुकूमतें भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती रही हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने समझा कि मुस्लिम लीग के खिलाफ होगा, जब हमारी आई तो हमने कहा पीपल्स पार्टी की होगा, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने समझा मैं बच जाऊंगा, इन दोनों के खिलाफ होगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि लगे कि ये सबके खिलाफ ही हो रहा है। तो बहरहाल ये कोई ऐसा अगर सबके खिलाफ हुआ तो आपके ख्याल से इसको पब्लिक सपोर्ट हासिल हो जाएगी? नहीं, इसकी कोई रेपुटेशन नहीं है सदारे की। ये पगड़ियां उछाल सकता है, ये केस कर सकता है, किसी की कन्विक्शन ना ये पहले करवाई है और ना आइंदा ये करवा सकेगा। ये सारे बोगस केस हैं जो अदालतों में प्रूव ही नहीं हो सकते, जो अदालतों में जाके खड़े ही नहीं होंगे। ये जो ना 16 महीने की आपकी गवर्नमेंट में, और शैला साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मुसलसल केसेस बनाए गए पीटीआई के ऊपर, 100 से ज्यादा उनके चेयरमैन के ऊपर, ये और आपने कहा एहतसाब होना चाहिए, हमने आपके साथ कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। सो अब दूसरी तरफ फिर कैसे आप कहेंगे कि अब ये बात ना हो? तोशा खाना पे कैसे कहेंगे कि ना आप खोलो फाइलें? बिल्कुल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मैं तो खुश हूँ कि ये ठीक हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने ये वापस केस भेजे, यानी ये अदालतों में सब वहाँ पेश हो और अपने आप को वहाँ क्लियर करवाएं। अगर ये वैसे क्लियर हो जाते तो सारी दुनिया कह दीजिए इन्होंने अपने केसेस एक लॉ के नीचे क्लियर करवा दिए। वो लॉ इसलिए था शायद, और उससे पहले इमरान खान साहब ने भी इस पर एक एफर्ट की थी। ये कि पाकिस्तान का बिजनेस रुक गया है, पाकिस्तान में कोई सेक्रेटरी फाइल पे साइन नहीं कर रहा, बिजनेसमैन भाग रहे थे, कोई पॉलिसी डिसीजन आप नहीं ले सकते। इस नैब ने एक बहुत बड़ा जुल्म इस मुल्क में किया, ये है कि इस मुल्क की जो गवर्नेंस का सिस्टम था वो पूरी तरह, ये पिछले सारी हुकूमतों को आप हाथ देख लें, किसी फेडरल सेक्रेटरी से बुला के पूछना, वो कहते थे हमको साइन करने के लिए तैयार नहीं थे। वजह सिर्फ ये थी, वो समझते थे कि ये हमें खराब करने के लिए अदारा बनाया गया है जिससे वो फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि केसेस सच्चे या झूठे, ये बिल्कुल ठीक है कि अदालतों में जाएं, हम सब अदालतों में पेश हों। ये अदालतें अगर समझती हैं कि हमारे खिलाफ एविडेंस ठीक नहीं है, बोगस केस है, तो हमें रिहा करें। और अगर अदालतें समझती हैं कि नहीं
ये करप्शन के केसेस ठीक है तो हमें सजा मिलनी चाहिए। सबसे ठीक पहले है। मैं कहता हूँ कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हम किसी और का इंतजाम मांगे और हमारा इंतजाम ना हो। सबका इंतजाम हो, इतराज द बोर्ड हो, किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन महकमा वर्ड के ये अदारा जो है ना ये पहले कुछ कर सका है ना अब कर सकेगा। ये सिर्फ ये जरूर हो सकता है कि विंड हंटिंग होगी, लोगों की पगड़ियां उछाली जा सकती हैं, लोगों को गिराया जा सकता है, लोगों को ये कहा जा सकता है कि अपनी लॉयल्टी चेंज करके किसी दूसरी पार्टी में बनाए, हुकूमत गिराई जा सकती है, हुकूमत लाई जा सकती है। कितना काम इमरान खान साहब ने इसके पीछे खड़े होकर किया है, लेकिन क्या कोई फायदा मिला है उस वक्त उनकी हुकूमत को? क्या उन्होंने रिकवरी कर ली थी?